राम जी ने अच्छी तरह से वोट देगा, अच्छे तरह से प्रेम रखेगा। आप धन्यवाद। आप और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव का? क्या आपके रिश्तेदार हैं रेवंत राम जी? तो आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या नाम है सर आपको, कुछ बताओ। मेरा नाम और भी हमारे साथ है। सर, क्या लग रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में रेवंत राम जी बड़े वोटर से जीती। मेरा नाम ओम प्रकाश है, गाँव किला से। आरएलपी किन मुद्दों को सोच करके यहाँ चुनाव लड़ रही है? गरीब और किसान, भ्रष्टाचार है। कांग्रेस सरकार के लिए हमने बहुत विकास करे हैं। आंगनबाड़ियाँ शुरू हुई है, पेंशन योजना हो, विकास है। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है 2023 के इस विधानसभा चुनाव में? 2023 की विधानसभा तटस्थ है। अकेली सरकार किसी की नहीं बनेगी। क्या यहाँ जो आज रैली हुई है आरएलपी की, क्या लग रहा है कुछ भीड़ हुई है इकट्ठी? 2-5 हजार बहुत जबरदस्त 15,000 आदमी इकट्ठे हुए। 15-20 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए हैं। बहुत गाँव से है। कोलाइद के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर रेवंत राम कुमार की क्लियर जीत है। किससे टक्कर हो सकती है? कांग्रेस की हो सकती है, बीजेपी? कांग्रेस तीसरा नंबर है कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस सरकार विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। कोई आप देख लो, ये कचरा हम लोगों ने हटवाया है। यहाँ पे पूरे गांव की सड़कें देख लो। आप कौन से गांव से? इसी गांव का हूँ मैं, फलाना का। और भी हमारे साथ है आजाद पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता है महेंद्र जी मेघवाल, इनसे भी खास बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव में आपका गठबंधन हुआ है आरएलपी के साथ? बिल्कुल, हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर जी आज़ाद जो हैं, आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो, और मैं कोलाइद विधानसभा क्षेत्र का आज़ाद समाज पार्टी का प्रभारी भी हूँ। और मैंने राजनीति से संघर्ष भी किया है पिछले 5 वर्षों में। और इस बार जो ये गठबंधन हुआ है राजस्थान में, ये कोलाइद भी आज़ाद नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कई ऐसी सीटें हैं जहाँ शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। वो टोटल की टोटल विधानसभा की सीटें जहां शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार मैंने बताया, वहां विनाश हुआ है। विकास तो बता रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था, आप जनता से मुखाबित हो रहे थे, मैं सुन रहा था। यहाँ विकास नहीं, विकास के नाम पर विनाश भी हुआ है। हम कोलाइद विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव तक पहुंचे हैं, प्रत्येक ढाणी तक पहुंचे हैं। लोगों के अंदर बड़ा रोष है। रोष इसलिए है कि यहाँ की गरीब, किसान और वंचित वर्ग जो है वो बहुत बड़ी प्रताड़ना झेली है। कांग्रेस सरकार के लिए हमने बहुत विकास कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, स्कूलें जरूर खुली है, लेकिन वहाँ अध्यापकों की पूर्ति नहीं है। बिल्डिंग बनाने से कोई बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी क्या? कॉलेज की बिल्डिंग बनने से क्या वहाँ शिक्षा प्राप्त हो सकती है क्या? वहाँ बिल्डिंगें जरूर बनी है। सरकार का पैसा व्यर्थ फिजूल खर्च में गया है। और मैं कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से इसको विकास नहीं कहा जाएगा, इसको विनाश कहा जाएगा। सर, जो ये हेलीकॉप्टर उड़ा था, मैंने देखा था पब्लिक भी आ रही थी, ये क्या चुनाव क्षेत्र के आगे तक है? नहीं, हेलीकॉप्टर तो देखो ऐसा है, जब समय की थोड़ी सी नजाकत होती है, समय कम होता है, और जब कद्दावर नेता जो होते हैं, पार्टी के सुप्रीमो होते हैं, उनको समय कम मिलता है। पूरे राजस्थान में भ्रमण करना पड़ता है, इसलिए इस वजह से हेलीकॉप्टर कार्यकर्ताओं की देन से हमारे जो सुप्रीमो लोग हैं वो पहुँचते हैं। कार्यकर्ताओं के 1-1 200 रुपए के डोनेशन से, सहयोग से ये हेलीकॉप्टर उड़ा है और ये आम जनता तक पहुँचा। नहीं, त्रिकोणीय इस कोलाइद विधानसभा में किसी तरह का त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। मैं विधिवत रूप से बता देता हूं कि पहले 35 वर्ष देवी सिंह भाटी जो 35 वर्ष राज किया है, वो भय के वातावरण में जनता ने व्यतीत किए है। और उससे परेशान होके हमने चाहा कि एक अच्छा नेतृत्व हो, एक अच्छा जनप्रतिनिधि मिले। क्षेत्र की लोगों ने ये चाहा, उस चाहत के आधार पर भंवर सिंह को जिताया, लेकिन भंवर सिंह भी ऐसा नजाकत के आधार पर निकला, जनप्रतिनिधि की लोगों की भावनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंचा। क्या रेवंत राम जी थे, वो कांग्रेस पार्टी में थे, उनको भागवत करके वो चुनाव लड़े निर्दलीय के रूप में, क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? बिल्कुल, कांग्रेस यहाँ तीसरे फ्रंट पर चली गई है। रेवंत राम जी कद्दावर नेता है, SC ST
वर्ग के 36 कौम के कद्दावर नेता है और हर वर्ग का इनके अंदर बहुत बड़ी मतलब जिज्ञासा है। हमारे चैनल के माध्यम से अपना लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्या आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर जी आज़ाद इस कॉलेज विधानसभा क्षेत्र की कहीं सभा संबोधित करने के लिए आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव जो है 19 तारीख को संपूर्ण होगा। उसके बाद में राजस्थान में हमारे भाई आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद जी राजस्थान के चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए शीघ्र ही जल्द ही हमारे बीच होंगे और उनके बीच में आने से एक गरीब किसान वंचित वर्ग को बहुत बड़ी उनसे आशा है, क्योंकि उन्होंने हर दलित, हर वर्ग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी वर्ग के मुद्दों को उठाया है, उनकी न्याय को लड़ा है। इसलिए हम सब चंद्रशेखर जी के फैंस हैं। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में कौन से स्थान पे सभा होगी? ये कोलायत के नज़दीक बड़े ग्राउंड पर होगी, क्योंकि जहां चंद्रशेखर आज़ाद जैसे एक चेहरा पहुंचते हैं, वहां पर उनको सुनने के लिए, उनकी भावनाओं को देखने के लिए उनके इतने फॉलोवर हैं, हर कम्युनिटी वर्ग के हैं, SC, ST, OBC वर्ग में उनकी बहुत बड़ी फैट है और उनके प्रति बहुत बड़ी जिज्ञासा भी है। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, क्या लग रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव? त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हमने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू।